अस्सलामुअलैकुम जी। तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो इब्तिदा करते हैं आज के व्लॉग की। आज हम जाते हैं अपने बाज़ार में, पुराना जो अंग्रेज़ों के दौर का बाज़ार बना हुआ है, बल्कि हिंदुओं के या सिखों के दौर का बाज़ार बना हुआ है, उधर से विज़िट करते हुए हमने जाना बैंक में। तो रास्ते में जो जो भी आती हैं अहम चीज़ें हम तो रास्ते में जो भी ऐसी कोई तो रास्ते में जो भी हमारे शहर की कोई ख़ास या अहम चीज़ें आती हैं, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है जी हमारा मेन रोड, जिससे हम गुज़र के तो जाते हैं बाज़ार की तरफ। और ये बात मैं बता दूं कि ये बाज़ार जो है इस हवाले से तारीख़ी है कि इसकी गलियां इतनी तंग हैं, अगर एक मोटरसाइकिल एक तरफ से आ जाए तो दूसरा मोटरसाइकिल जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता। उसको क्रॉस तो बिल्कुल भी, क्रॉस के आज जो पैदल चलने वाला है वो भी क्रॉस नहीं कर सकता, उसको भी इंतज़ार करना पड़ता है। जब रमज़ान आता है, ईद आती है, छोटी या बड़ी, तो इतना रश हो जाता है कि पुलिस बाकायदा बैठी होती है बाज़ार के दाखिली दरवाज़ों पर, और लोगों को मोटरसाइकिलों समेत अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रही होती। ये हमारा रोड है। और ये जी एमनाबादी बर्फ़ी जो है वो बिक रही है धड़ाधड़। ये कहते हैं जी बहुत मशहूर है। तो अभी जिस रेडी पे भी जाएं आपको आम ज़रूर लाजमी दिखाई जाएंगे। ये खड़ी है जी करोला ब्लैक 2006 मॉडल। बचपन में जब इस गाड़ी को देखा तो बहुत बड़ी गाड़ी लगती थी, ऐसे जैसे कोई जहाज़ जा रहा हो। लेकिन इससे बड़ी गाड़ियाँ जब बैरून मुल्क जाके देखी, 3000 सीसी 4000 सीसी, तो ये गाड़ी जो है अभी बहुत बच्चा लगती है। इसके टायर भी छोटे छोटे लगते हैं। ये होंडा सिविक है, इसका भी यही हिसाब है। ये भी बहुत छोटी गाड़ी जो है महसूस होती है हमें। तो ये हमारा जो रास्ता है बाज़ार की तरफ जाता है, इसके रास्ते में बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियों के स्टैंड हैं, जो कि शादी ब्याह के मौका पर और भी कोई विज़िट वगैरह के लिए आप गाड़ी यहाँ से ड्राइवर समेत किराए पे ले सकते हैं। ये लोडर रिक्शा साहब आ गए हैं। अभी हर चीज़ जो है लोडर रिक्शा पे सप्लाई हो रही है। और ये दूध किसी गांव से लेके पहुंचा है, अभी ये नहीं पता ये मिलावट वाला है, ये क्या सूरत हाल है। ये जो है जी गोश्त की दुकानें हैं। अभी गोश्त जो है वो शायद बड़ी ईद की वजह से सस्ता हो गया, 235 रुपये किलो जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये है कि जो पहले कीमत चली गई थी 450 550, अभी वो क्या है, इतना रेट जो था वो टूट गया। तो अभी रेट जो है वो कुछ मुनासिब हो गया, 235 240 ये रेट चल रहा है आजकल जो दुकानों पे है। ये आ गया जी, देखिए हर तरफ गोश्त की दुकानें या गोश्त के फट्टे ही हैं यहाँ पे। तो ये आ गया जी एंट्रेंस हमारे बाज़ार की। अभी आपने गलियाँ चेक करनी है। ये इस्तकबाल कर रहा है आपका बकरे का गोश्त। गलियाँ जो हैं इसका हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अभी आज जुम्मा है तो मेरा ख़्याल है तकरीबन 70-80% दुकानें खुलेंगी, ज़्यादा दुकानें शायद आज ना खुलें। चलें फिर भी अच्छी खासी तादाद में जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। ये जो मनियारी की दुकान है, या इसको पता नहीं क्या आप जनरल स्टोर कह सकते हैं। यहाँ जी ताले चाबियाँ ये वो बन रहा है। देसी थोम भी अवेलेबल है, ये चंदा भी आप इधर दे सकते हैं अल्लाह की राह में। तो ये है जी हमारा बाज़ार। अभी आके आप जाके आप देखते जाइएगा कि गलियाँ कितनी तंग से तंग होती जाती हैं। अभी गली तो बहुत खुली है। अभी ये देख सकते हैं जो दुकानें हैं वो बंद हैं, सुनार की ये वो। ये पंसार स्टोर आ चुका है। पंसार स्टोर के बाद आ चुका है जी ये बर्तनों की दुकान है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्तन जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं, प्रेशर कुकर शुकर ये वो। कपड़े की दुकानें भी खुली हुई हैं, कपड़े की ख़रीदारी भी कर सकती हैं। ख़वातीन की भी अच्छी खासी तादाद जो है वो मटर गश्त कर रही है। ये जी 35 रुपये में एक कैन पानी जो दुकानदार हैं वो ख़रीद रहे हैं। बहुत हैरानी वाली बात है कि हमारे शहर में भी पानी बिक रहा है पीने वाला। पहले सुनते थे कि जी और मुल्कों में पानी बिकता है बोतलों में, तो हैरानी होती थी कि यार पानी भी कोई बिकने वाली चीज़ है। तो बाहर मुल्कों में जाके पाकिस्तान भी आ चुके हैं, तो ये भी पानी वाकई यहाँ पे बिक रहा है। पानी की जो है वो कमियाबी है, ख़ास तौर पे जो पीने वाला पानी है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये दुकानदार क्या करते हैं, ये कैन ख़रीद लेते हैं 35 रुपये की। इसमें बर्फ़ पहले डली होती है, तो चलो 5-6 घंटे जो हैं ये पानी निकाल देता है। उसके बाद अगर दूसरी कैन के आप मुतकाज़ी हैं तो आपको दूसरी कैन भी मिल जाएगी। ये देख सकते हैं जी एक और कसाब साहब बूदे के साथ मसरूफ़ अमल हैं। और यहाँ से फुल्ले मिल सकते हैं, जिसको पॉपकॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन हम तो फुल्ले ही कहते हैं। ये फुल्लों वाली दुकान आई है। और ये है जी टॉयज़, ये वो मनियारी शनियारी ये वो बच्चों की चीज़ें धड़ाधड़ जो हैं वो बेची जा रही हैं। ये आप चेक करें गलियाँ, ये इधर से तो गली इतनी तंग है ना, शैतान की आंत की तरह। शायद यहाँ पे रश बनता है रमज़ान में, या उसको कह सकते हैं आप ईद पे। ओ हो।
और ऊपर से गर्मी हो और ऊपर से यहाँ पे रश फंसा हो। अभी आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, जब हम इस बाज़ार से बाहर निकलेंगे तो क्या रश की सूरत हाल है, क्या रिक्शे फंसे हुए हैं, क्या ट्रक और ट्राले फंसे हुए हैं। अभी आगे का मंज़र देखिएगा आप। आज तो चलो जुम्मे का टाइम है और सुबह का टाइम है कि हमें रश नज़र नहीं आ रहा। दुकानें भी जो हैं वो भी खाली खाली महसूस हो रही हैं। ये मॉडल भी बिक रहे हैं 250 रुपये में। तो ये बाज़ार की जो है हमारी सूरत हाल है। ये बाज़ार जो है तकरीबन भी 150 साल पुराना बाज़ार है। अभी दुकानें हैं लोगों ने तोड़ के तो ज़रा नई बना ली हैं। पहले पुराने ज़माने की दुकानें भी इस बाज़ार में कसरत से थीं, बहुत ज़्यादा थी, बल्कि मोटी मोटी उनकी दीवारें थीं। पुराने जो वो दरवाज़े लकड़ी के होते थे, जैसे पुराने घर के दरवाज़े होते थे पाट वाले, वो दरवाज़े होते थे। माशाल्लाह आम भी आ गए हैं। ये गली आएगी अभी जी दर्जियों वाली, मशहूर व मरूफ गली है। मैं आपको लेकर चलता हूँ उस गली में। अभी राइट हैंड पे मुड़ रही है ये गली, आप चेक कीजिएगा। ये गली है जी मशहूर व मरूफ दर्जियों वाली। बड़े टॉप के दर्जी सुना है जी शहर के यहाँ पे काम कर रहे होते हैं 24 घंटे। अभी चूँकि जुम्मा है तो आधी से ज़्यादा दुकानें हैं जो वो बंद हैं, तो चंद ही यहाँ काम कर रही हैं। तो अभी मैं कपड़े की दुकान भी खुल गई है। पहले यहाँ पे कपड़े की दुकान ही थी। ये रशीद बूट हाउस है जी, बहुत पुराना, बहुत मजबूत जूता इनका होता है, साल हर साल टूटता नहीं है, चाहे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर जो किसान तबका है वो इस जूते को लेके जाता है। कद्दू शद्दू करना हो चावल की काश्त के लिए और मुश्किल काम करना हो, ये जूते को कोई परवाह नहीं है। लेकिन इस जूते का ये है कि ये गर्मियों में क्या हो जाता है, आग हो जाता है, और सर्दियों में बर्फ़ हो जाता है, क्योंकि इसका जो सोल होता है वो ऐसे तैयार किया जाता है। चलें, जूता बहरहाल ये है कि कीमत अगर आप एक दफ़ा भरें तो जूता टूटता नहीं है। हत्ता कि बैरून मुल्क जाने वाले अफराद भी ये जूता लेके जाते हैं। ये आ चुकी है जी बर्तनों की दुकान, स्टील सिल्वर ये वो बर्तन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी एक दुकान भी टूटी हुई है, शायद कोई नई बने, क्योंकि पुरानी दुकानें जो हैं वो तो अब ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये नई शटर वाली दुकानें आ चुकी हैं पूरी मार्केट में। पुराने मोटे मोटे पार्ट वाली दुकानें थी अंदर, वो दुकान गर्मियों में बहुत ठंडी रहती थी। पता नहीं क्या उसके ईंटों की तासीर थी या वो उसकी साख्त ऐसी होती थी, वल्लाहु आलम क्या मसला था। लेकिन यह है कि उसकी जो दीवारें थी वो काफ़ी मोटी होने की वजह से, पुरानी जो मलबे वाली ईंट हम उसको बोलते थे, बिल्कुल छोटी ईंट होती थी, वो ईंट लगा के वो दीवारें बनाई जाती थी। तो अभी तो ये है कि ये यहाँ पे इतनी गर्मी होती है, और जब लाइट जाए बाज़ औक़ात जो दुकानदार हजरात हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं वो जो जनरेटर चलाते हैं, तो इनमें इतनी गर्मी हो जाती है गुजरा नहीं जाता। मेरा ख्याल है जहाँ से हम एंटर हुए हैं ठीक 5 मिनट बाद आपके कपड़े ऐसे भीग जाएंगे पसीने में कि सांस आना दुश्वार हो जाए। तो ज़ाहिर बात है अब जो नई चीज़ आएगी उसके कुछ फ़ायदे होते हैं तो कोई नुकसान भी होते हैं। ये मस्जिद यदि पुराने दौर की बनी हुई हमारे इलाके की, बिल्कुल बाज़ार के वस्त में है। ये दुपट्टे रंगने वाले हैं, इनका काम भी जो है अभी वक्त के साथ बेचारों का कम होता जा रहा है, क्योंकि ऐसे काम जो हैं रवायती वो ख़त्म होते जा रहे हैं। ये दुपट्टे रंगे जा रहे हैं, ये चेक करें। ये सुनार साहब की दुकान है आगे। यहाँ पे एक नस्वार की दुकान होती थी बहुत पुरानी, वो मैं कहा बाबा जी शायद अब फौत हो चुके हैं, तो वो दुकान अभी बंद पड़ी हुई है। बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा, तो इधर एक बुक स्टॉल होता था, बुक शॉप होती थी, उधर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, पेन पेंसिलें देख के फैसिनेट होते रहते थे कि यार कैसी ये चीज़ हम कब ख़रीदेंगे, कब यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो फैसिनेट चीज़ करती होती है वो बंदे की वैसे ही पहुंच से बाहर होती है या महंगी होती है। चले बच्चे होते थे तो देख के खुश होते थे, क्योंकि बच्चा जो होता है उसको उस चीज़ की परवाह नहीं होती जो उसके पास होती है, वो उस चीज़ की चाहत ज़्यादा करता है जो उसके पास नहीं होती। ये ग्रुप जा रहा है स्टूडेंट का, शायद कहीं ट्यूशन पढ़ के आया। इस दौर में या इस ज़िंदगी में जब हम थे क्या मज़े थे। उस वक्त कहते थे बड़े हो जाएं तो ये हो जाएगा, बचपन से निकल जाएं, अभी हम बच्चे हैं, सारे बच्चे बच्चे कहते हैं। अभी बड़े हो गए, यही याद आता है काश बच्चे होते तो बच्चों कि इंसान जो है किसी हाल में खुश नहीं है, राज़ी नहीं है। वो हर वक्त इसी चक्कर में रहता है कि यार दूसरे की जो लाइफ है या दूसरे की सेटिंग है वो ठीक है, मेरी सेटिंग ही ख़राब है, मैं ही क्या कहता हूँ उसको सफ़र कर रहा हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है, ये है वो है। लेकिन हर हाल में जो है वो शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो एरिया ये अभी भी पुराना है, ये सारी दुकानें पुरानी हैं, ये चेक कर सकते हैं। मिठाई की बहुत पुरानी दुकान है। ये मोटरसाइकिलों की शायद पार्किंग बनी हुई है इधर। तो ये है कि ये सारा इलाका जो है कदीम ही है, ये नया नहीं है। दाएँ बाएँ जो है सारे घर भी पुराने हैं। मेरा ख्याल है मिनिमम जो है तकरीबन 80 90 100 साल तक पुराने ये हो सकते हैं।
और अभी हम बाज़ार से एग्ज़िट ले रहे हैं, तो एग्ज़िट के हालात चेक कर सकते हैं आप। ये जामन काफ़ी माशाल्लाह आए हुए हैं आजकल मार्केट में। ये देख लें, जो मैंने आपको पहले बताया था कि रश की बाहर जाके ये सूरत हाल होगी। ये फंसा हुआ है, ये ट्रैक्टर कूड़े वाला फंसा हुआ है, ये बड़ा जो है वो ट्रॉलर फंसा हुआ है, और ये कोका कोला भी फंसी हुई है, जैसे कोई रज़िया गुंडों में फंस गई हो। ये आगे ट्रक शायद को अनलोडिंग कर रहा है, तो इसने भी जो है हालात जो हैं वो ख़राब कर दिए हुए हैं। ये तो इधर ही खड़ा मुस्तकिल, मेरा ख्याल है इसकी वजह से सारा रश बना हुआ है। दाएं बाएं जो है वो रिक्शे वाले, मोटरसाइकिल वाले, साइकिलों वाले, हर बंदा फंस के रहेगा। ये माशाल्लाह जी अजनास की दुकान है। किस्म किस्म के चावल जो कि हमारे इलाके की सौगात हैं वो यहाँ पे बिक रहे हैं माशाल्लाह। ये बेडफोर्ड ट्रक अपनी पूरी जाहो जलाल के साथ रोड के ऊपर बराजमान है कि मैंने किसी को रास्ता नहीं देना। हाँ, ये अनलोडिंग कर रहे हैं। चलें, वैसे भी आगे गल्ला मंडी आ जाएगी, जो हमारे इलाके की गल्ला मंडी है। ये जहाँ पे अद्वियात की दुकानें वगैरह हैं, जो किसान वगैरह लेकर जाते हैं इधर। बड़े पैमाने पे खाद वगैरह की एजेंसियाँ, पेट्रोल की एजेंसियाँ, आड़त वगैरह, चीनी नहीं सॉरी चावल हो गए, गंदम हो गई, ये वो बड़े बड़े इधर आड़ती हैं। ये हमारी ईदगाह कदीम जो होती थी, इधर भी नमाज ईद की पढ़ी जाती है। वैसे आम तौर पे ताला ही रहता है, या जनाजा वगैरह इधर हो सकता है। ये सारे वही दुकानें हैं जो कि मैंने आपको बताई हैं। यूरिया खाद हो गया, नाइट्रोफास वगैरह, ज़री वो जो थी अद्वियात, कीड़े मार स्प्रे, ये वो सारा मटेरियल आपको इधर से आसानी से अवेलेबल हो सकता है। ये रास्ता आगे जाके स्टेशन की तरफ भी जाता है। हमारे इलाके का जो स्टेशन है, जंक्शन है, उधर जाता है। बड़ी फैसिनेट होती था बचपन में टांगे पे बैठ के, जब अगर कहीं ट्रेन का सफ़र करना होता तो टांगे पे बैठ के जाते थे। बड़ा मज़ा आता था जी। स्टेशन की ट्रेन का इंतज़ार होता था। ट्रेन की जो मखसूस आवाज़ होती है वो कानों को इतनी भली लगती थी। तो जो अब हम आ गए हैं जिधर हमने पहुंचना था, बैंक, एमसीबी बैंक में थोड़ा काम था, तो ये आ गया बैंक। तो अभी हम इसके अंदर जाते हैं जी। तो भैया हम आ चुके हैं घर, बाज़ार गर्दी और बैंक के दौरे के बाद। तो ये है कि आज मौसम तो बहुत शदीद था, बहुत गर्मी थी। तो बाज़ार से गुज़रते हुए मेरे बात एक ज़हन में ये आ रही थी कि हमारे बाज़ार में तकरीबन 90% जो दुकानें हैं वो इर्द गिर्द के गांव के रहने वालों की हैं। जो शहर में रहने वाले अफराद हैं वो तकरीबन 10% दुकानों के मालिक हैं। जो इर्द गिर्द से आने वाले हैं उनका बाज़ार पे मुकम्मल तौर पर होल्ड है। और आप अजीब इत्तेफाक देखिए कि जो शहर में रहने वाले हैं वो जाके इन दुकानों पर मुलाजमत कर रहे हैं। कोई 12,000 पे, कोई 15,000 पे, कोई 18,000 पे, लेकिन दुकानों के मालिक, दुकानों के बनाने वाले जो हैं वो गाँव के अफराद हैं। ये बात क्यों है मेरी समझ में नहीं आती है। शहरी जो बंदे हैं वो पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। कोई तोप चीज़ समझते हैं कि हम ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों ने उनको दुकान पे लगवाया हुआ है। कोई 300 रुपया डेली पे लगा हुआ है, कोई 500 रुपया डेली पे लगा हुआ है। यानी ये हालात चल रहे हैं। लेकिन जो दौड़ लगी हुई है वो ये है कि किसी तरह हम मुल्क से बाहर चले जाएँ। मुल्क से बाहर जाके हम और जॉब भी कर लेंगे, गाड़ियाँ भी धो लेंगे, मोटरसाइकिलें भी धो लेंगे, सफाई का काम भी कर लेंगे, होटल पे बर्तन भी धो लेंगे, वेटरी का काम भी करेंगे, सारे काम कर लेंगे। लेकिन हम वो काम उस वक्त करेंगे मुल्क से बाहर जाने के बाद। मुल्क में नहीं करेंगे, अपने इलाके में, शहर में नहीं करेंगे कि हमारे रिश्तेदार देख के, हमारी बरादरी के लोग देख के हमें क्या कहेंगे, कोई यार तू रह गया, तू है पुठे पुठे काम करन डया, तू है मरासियां वाले काम करन डया, तू चिंगड़ा वाले काम करन डया, तू चूड़ियाँ वाले काम करन डया, तू, यानी इस तरह की बातें करते हैं। तो अब हमारी जो है वो नाक बहुत ऊंची है, हमारा जो शिमला है पगड़ी का वो बहुत ऊंचा है। तो हम क्या कहते हैं, नहीं जी ये काम नहीं हम करेंगे, हम कोई ऊंचा हाथ मारेंगे। और ऊंचा हाथ क्या है, यही है कि 2-4 लाख 5 लाख का वीज़ा लेके अपने ऊपर कर्ज़ा चढ़ा के बैरून मुल्क जाएंगे। ये काम मैंने भी किया था, मैं भी बाहर गया था। ये है कि मैं नहीं बाहर गया, मैं भी अपने आप को उन अफराद में शामिल समझता हूँ जो कि इस बेवकूफ़ी का शिकार हुए, बाहर जाके भी वही कुछ किया जो कि पाकिस्तान में कर रहे थे। यानी उससे ज़्यादा परेशानियाँ देखी। ये बाल सारे जो हैं वो सफ़ेद हो गए, चश्मा लग गया, यानी उम्र गुजर गई। 11 साल परदेश में रह के वही बात समझ आई कि यार जो हमने रुखी सूखी यहाँ पे खाई है, अगर मेहनत करते, जितनी मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं, 10, 12, 14 घंटे काम कर रहे हैं, अगर इतनी मेहनत हम पाकिस्तान में करें तो कोई मसला ही नहीं है। हाँ, हम सही है, एक प्रॉपर हुनर सीख के चलें, कोई अच्छा जो कारोबार जो ट्रेंड में है उसकी कोई नो हाउ ले के चलें, तो पाकिस्तान में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मैं एक वो मोटिवेशनल वीडियो देख रहा था, उसमें बंदा कह रहा है कि जो पैसा कमाना है वो एक सिंपल प्रोसेस है, वो एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इजी प्रोसेस नहीं है। सिंपल प्रोसेस है, इजी प्रोसेस नहीं है।
तो ये बात ज़हन में आई कि यार ये सिंपल और इजी में क्या फ़र्क है। जब ये सारे सर्कमस्टांसेस देखे तो वाकई बात समझ आई कि पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, अगर आप एक सीधे रास्ते पे चलें, ऐसे जो कि आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए। अभी आप वो एक मिसाल मशहूर है, जैसे कि आप बरेली में बांस बेचना शुरू कर दें तो फिर वो तो कारोबार चलने से रहा। इसके लिए आपको एक बाकायदा ज़हन लगाना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी छोटे से लेवल पे काम करने के लिए भी, एक रेडी लगाने के लिए भी, कि मैं एक ऐसी चीज़ का इंतखाब करूं जो कि मैं बेचूं। रेडी लगाने के लिए भी आपको थोड़ा ज़हन लड़ाना पड़ेगा कि मैं ऐसी जगह पे रेडी लगाऊं, ऐसी जगह फ़रोख्त पे करूं, कि मैं ऐसी जगह पे रेडी लगाऊं, ऐसी चीज़ फ़रोख्त करूं जो कि फ़रोख्त होने के काबिल हो। अब मैं बिल्कुल एक डल दिमाग के तौर पे बस एक रेडी वाले की बात सुन के ये काम भी ऐसे चल रहा है, नहीं, अपना ज़हन नहीं लड़ाना। कुछ ऐसा काम करने के लिए अपना जो भी है गुज़र बसर, मुआशी हालात बेहतर करने के लिए आपको हाथ पाँव हिलाना पड़ेगा। इसके बगैर तो कोई चारा नहीं है। बात फिर वही बाज़ार की आ गई। तो जो गांव से आने वाले अफराद थे उन्होंने शहर में आके अब छोटे छोटे मकान किराए पे ले लिए हैं कि हमें डेली बेस पे गांव ना जाना पड़े। गांव में क्योंकि फ़सलों की आपके सामने है सूरत हाल, अजनास की आपके सामने है सूरत हाल, कि लागत बहुत ज़्यादा आती है और बाद में ये आपकी लग है कि फ़सल की जो है वो क्या आउटपुट निकलती है, तो इसके वाले से आपको परेशानी भी रह सकती है। तो वो क्या करते हैं कि जो ज़मीन थी उसको बेचा, शहर में आके एक दुकान ख़रीद ली और उसके मुताबिक कोई कपड़ा डाल के बैठ गया, कोई जूते, यानी जो जिसके बेहतर लगा काम वो करने लग पड़ा। तो एक ज़िंदगी की गाड़ी चलाने के लिए उन्होंने ऐसे काम कर लिए। कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो समझ है ये अकल हर बंदे को होनी चाहिए कि यार हम कोई ऐसा काम करें जिससे कोई आउटपुट हो। आउटपुट के बगैर हम कोई बेकार हैं, किसी काम करने के काबिल नहीं है। तो अभी ये कि वीडियो जो है वो तवील होती जा रही है, इसका इख्तिताम यहीं पे करते हैं। कल मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।